वेलकम बैक। आज हम कम्युनिटी मेडिसिन ब्लॉक 6 इन्फ्लेमेशन मॉड्यूल के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें इंक्लूड है कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियरल साइंसेज एंड एजिंग, और इसके 4 MCQs टोटल आते हैं। तो जल्दी से इम्पोर्टेंट यानी ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़, वो डिजीज़ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल, या फ्रॉम इन्वायरमेंट टू मैन या एनिमल, ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हमने कर ली। अब 2 टाइप की ट्रांसमिशन हो सकती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। अब हमने इसके कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। डायरेक्टली कौन से, इनडायरेक्टली कौन से। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी दो इंसानों के, एनिमल्स के स्किन कनेक्ट हो, ठीक हो गया। म्यूकोजा से म्यूकोजा कनेक्ट हो, ठीक है जी, और स्किन के साथ म्यूकोजा कनेक्ट हो, ठीक है। यानी सेम एनिमल की एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह इन्फेक्ट हुआ, दूसरी जगह पर हाथ लगाए तो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसको हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट वो करेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है। अब हमारे पास किसिंग है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, टचिंग है। इसमें हमारे पास इन चीज़ों से हमारे पास एड्स, एसटीडीज़, लिब्रो, स्किन एंड आई इन्फेक्शन हमारे पास होती है, ठीक है। ये हमारे कंक्लूड हो गया। इसके बाद हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे ही हम कफिंग, स्नीजिंग या बोलते हैं अपने इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में, हम क्या करते हैं? सेलिवा के ड्रॉपलेट्स या नेज़ोफेरेंजियल सेक्रेशंस ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हम भेज देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दूसरे इंसान उसको इनहेल करते हैं और उसकी वजह से इरेप्टिव फीवर हो सकता है, वूपिंग कफ और टीबी, मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया ये हो सकता है। ये बहुत कम चांसेस हैं, ये नाम के थ्रू हमारे पास है। मेजॉरिटी MCQs कैसे आएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्टैक्ट विद सॉइल देखें तो हमारे पास सॉइल से टेटनस, हुकवर्म डिजीज़ हमारे पास कोसिस ट्रांसमिट हो सकती है। ये आपने हेडिंग्स हमने याद रखनी इसकी। इसके बाद हमारे पास म्यूकोजा है, स्किन को जो है ना चीर के जो डिजीज़ ट्रांसमिट होती हैं, हेपेटाइटिस बी और रेबीज हो सकती है। इसके बाद ये आपने टॉर्च से याद रखना है। ये एजेंट ट्रांसमिट होते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे तक किसी भी तरह, ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है। टॉर्च से याद रखेंगे। टैक्सोप्लाज्मा, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, रेगुलर वायरस, हमारे पास साइटोमेगल वायरस, हर्पीज़ वायरस, ठीक है। यहाँ हो गया। इसके बाद इनडायरेक्ट में हमारे पास व्हीकल बॉन्ड में हमारे पास वाटर के व्हीकल है, वाटर के थ्रू, फूड, आइस, ब्लड, सीरम, ये चीज़ों के थ्रू ये व्हीकल्स हैं, ये ट्रांसमिट करती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, यानी एनवायरनमेंट से मैन से मैन तक, और इस तरह की चीज़ों से जो फूड और वाटर के थ्रू ट्रांसफर होती है। इनमें से मशहूर हमारा टाइफाइड, फीवर, पोलियो, हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग है। और ब्लड से हमारे पास हेपेटाइटिस बी, ये बहुत आम है। मलेरिया, ठीक हो गया। एक मलेरिया का पेशेंट दूसरे को खून देती है, मलेरिया हो सकता है। चेगस डिजीज़, ठीक है। वेक्टर बोन ये हमारे पास वेक्टर बोन हो गया। वेक्टर बोन में हमारे पास कोई भी लिविंग कैरियर या आर्थ्रोपॉड मच्छर वगैरह जो है ट्रांसमिट करता है। जैसे हमारे पास मलेरिया ट्रांसमिट होती है एनोफोलस मॉस्किटो एंड प्लग बाय रैट। ये जो है ना बीच में पिछली कुछ बातें जो है वीडियोस में नहीं आई थी, तो ये अभी आ गई, ये देख लें। अगले पेज पे मूव कर। अब जो है ना हम एयरबोर्न देखेंगे। जो एयरबोर्न भी हमारे पास एक वेक्टर है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जैसे हमारे पास छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज़ 1 to 10 माइक्रोन्स होता है, वो एवापोरेशन के थ्रू हमारे पास दूसरे बंदे में आ सकती हैं, जिसमें टीबी, चिकन पॉक्स, मीजल्स आम है। इसके बाद डस्ट के लार्ज पार्टिकल्स जो है ना लंग्स में बैठ सकती हैं या रेस्पिरेटरी फ्लो में बैठ सकती हैं और काज करती हैं नमोनिया, टीबी। ये हमारे सेप्टोकोकल स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन। ओमाइट बोन हमारे पास डिप्थीरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस है। ये आपने याद रख दिया, MCQs है, ठीक हो गया। अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, एक
फैमिली से दूसरे आदमी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारे पास कैरियर 2 टाइप के हो गए। अभी ये बहुत इजी है, जर्नल कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, जल्दी अर्ली डायग्नोज करें और उसको हेल्थ एडवाइज़र को बताएं, नोटिफाई करें गवर्नमेंट को और पब्लिक को कि ये डिजीज़ आ गई है। इसके बाद उसको जिन जो अफेक्टेड हैं उनको आइसोलेट करें फैमिली से, ताकि बाकी फैमिली पर भी ना लगे। क्वारंटीन करें वो बंदे जो उस एरिया में थे लेकिन अफेक्टेड नहीं थे, उनको अलग करें ताकि हो सकता है उनमें बाद में फीचर्स ना आए, सिम्टम्स ना आए। इसके बाद डिसइंफेक्शन हम देखें तो हमारे पास डिसइंफेक्शन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉजिंग एजेंट्स हैं डिजीज़ के, उसको बॉडी के आउटसाइड डिग्रेड करने को कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे डिसइंफेक्शन के कुछ फर्दर डिविजन्स हैं। प्री करंट डिसइंफेक्शन जैसे वाटर में क्लोरीन मिल्क में पोस्चराइजेशन और वॉशिंग करते हैं, उसको प्री करंट डिसइंफेक्शन। कंकरेंट हमारे पास क्या है जी, पेशेंट के जो है ना वो इलनेस की बेड से, वो जहाँ पर बीमार हुआ था वो बेड साइड साफ़ करना। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास टर्मिनल डिसइंफेक्शन, हमारे पास ये क्या है, पेशेंट जो अपना रूम छोड़ दे तो उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करना। स्टरलाइजेशन हमारे पास जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तमाम टाइप के जो है उनको किल करना, ठीक है, और डिस्ट्रक्ट करना। एंटीसेप्टिक हमारे पास है एंटीसेप्टिक जो है ना हमारे पास बैक्टीरिया और जर्म्स की जो है ना ग्रोथ रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं इनके एंजाइम्स के थ्रू। ये हमारे पास किलिंग ऑफ जर्म्स नॉट इंक्लूडेड है इसमें। एंटीसेप्टिसाइड हमारे पास इसमें इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है DDT जैसे मिसाल है मस्कीटोज़ को किल करने के लिए, लाइस को किल करने के लिए। फर्दर ये हमारे पास थोड़ा सा बीच रुक गया, इसको ये देख लें, फिर अगले पेज पे मूव करते हैं। अब हम मूव करेंगे ड्यूडेंट्स वो एजेंट्स या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जिनकी वजह से फॉल जो ऑफेंसिव स्मेल होती है जो हमें पसंद नहीं आती, उसको हम जैसे ड्यूडेंट्स डालते हैं तब हमारे पास उसके साथ ऑक्सीडाइज करके वो स्मेल जो है ना कम कर देते हैं और ऑर्गेनिज्म जो वो काज करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक हो गया। जैसे हमारा फिनाइल यूज़ किया जाता है ड्यूडेंट के तौर पर। अब हमारे पास हाइड्रोसायनिक एसिड गैस है, ये गैस जो है ना शिप्स और वेयर हाउसेस में यूज़ की जाती है रेड्स और चीज़ों को किल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास एयरक्राफ्ट में एक हमारे पास एरोजल बम होता है जो टेक ऑफ से 2 मिनट पहले जो है फाड़ दिया जाता है, जो बना होता है पायरीथ्रम मिक्सचर के साथ। वो हाई प्रेशर में उसको फाड़ दिया जाता है कुछ टेक ऑफ से 2 मिनट पहले, जिसकी वजह से 7 सेकेंड लगते हैं उसको फाड़ने के लिए। ठीक है, वो सारे इंसेक्ट्स को किल कर देता है जो एयरक्राफ्ट में। हीट हमारे पास, हीट की वजह से बॉइलिंग वाटर की तमाम जो है ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं लेकिन वायरस नहीं मर जाते जो स्टीम से डिस्ट्रॉय होता है। स्टीम हमारे पास स्टीम यूज़ किया जाता है वायरल और बहुत सारी चीज़ों को किल करने के लिए। स्टीम हमारे पास 3 टाइप्स की दी है। ग्रैंड स्टीम जो हमारे पास ऑर्डिनरी प्रेशर पे दी जाती है 100 सेल्सियस पे, और उस स्टीम को ओपन यानी बीकर ओपन होता है, स्टीम निकलती जाती है। सेचुरेटेड स्टीम में हमारे पास बीकर क्लोज होता है और स्टीम अंदर बंद होती है, उसको सेचुरेटेड। सुपरहीटेड स्टीम हमारे पास क्या होती है, बंद, हमारे स्टीम को क्लोज फॉर्म में सुपर हीट किया जाए और प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए। ठीक हो गया। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ किया जाए, उसको सुपर हीटेड किया जाता है। और बॉइलिंग सेलिन में भी सुपर हीटेड स्टीम पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब हम ये भी मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें मेरी मिस हो गई हैं, ये आप देख लें। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो है ना एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे पास हेल्थ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है एग्जैक्ट डेट ऑफ इलनेस, कब से बीमार हो रहा है वो चेक करना होता है। और हमारे पास वो पर्सन जो है ना कब से कहाँ से मतलब कांटेक्ट होकर उसने और कब से कांटेक्ट होकर बीमार हुआ है वो चेक करना होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन चेक करनी होती है और हिस्ट्री चेक करनी होती है, यानी फैमिली मेम्बर से आई या नेबर से आई है, वो सारी चेक करनी होती है। अब हमारे पास मैनेज करने के तरीके होते हैं इम्यूनाइजेशन,
कीमोफायरलेक्सिस इम्यूनाइजेशन एक्टिव एंड पासिव होती है। यहाँ पे हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन होती है जो हमारे पास गवर्नमेंट को भी बतानी होती है, पब्लिक को भी बतानी होती है, मेडिसिन वालों को भी बतानी होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स हैं, इससे MCQs आते हैं जो हम जल्दी करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें हमारे पास VIPVH से याद रखें, वैक्सीनेशन करेंगे एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए और क्रॉनिक, 2 टाइप्स की डिजीज़ है। ठीक है। अब ये टाइम के हिसाब से हम डिवाइड किया। वैक्सीनेशन करेंगे, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, ये हमारे पास हेडिंग्स आपको नाम पता चल रहा है, लाजमी नहीं कि इसकी डिटेल में जाए, और ये हेडिंग्स के फॉर्म में आती हैं MCQs। वेक्टर कंट्रोल, आइसोलेशन ऑफ केसेस, हेल्थ पॉलिसीज़। ठीक हो गया। यानी वैक्सीनेशन करेंगे, ये हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करेंगे, ये भी हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। वेक्टर को यानी फैलाने वाली चीज़ को रोकेंगे, तो ये हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है। हेल्थ पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो ये भी प्राइमरी। आइसोलेशन ऑफ केसेस, जो केसेस हैं उनको कम्युनिटी से अलग करेंगे, ये भी प्राइमरी में आएंगे। ठीक हो गया। अब ये कुछ चीज़ें देंगे, एक चीज़ बाहर से देंगे, कहेंगे कि कौन सा प्राइमरी में इंक्लूड नहीं। क्लोथिंग में हम वैक्सीनेशन करेंगे, ये भी हमारे पास दोनों हिस्से में, और लाइफस्टाइल मोटिवेशन में करेंगे। ठीक हो गया। ये भी हमारे पास प्राइमरी प्रिवेंशन में आ गया। ठीक है। और हेल्थ एजुकेशन कंपेंस, ये भी ठीक है जी। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम देखें सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम देखें तो हमारे पास स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस आती है। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यानी उसको पहले ही एंटीबॉडिक्स सिम्टम शुरू होने से पहले ही हमने क्या किया, एंटीबायोटिक्स वगैरह चीज़ें दी हैं। ठीक हो गया। फर्दर उसका सेपरेट ना हो जाए। ठीक है। और इसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी वो बंदा किस के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है वो उसको ट्रेस करने के लिए ट्रेस करेंगे उसको, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है। क्रॉनिक सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारा टर्शियरी, ये हमने हेडिंग्स याद रखनी है, इसके MCQs जाएंगे। टर्शियरी प्रिवेंशन में हमारे पास सपोर्टिव केयर देंगे, रिहेबिलिटेशन देंगे, लॉन्ग टर्म जैसे कोविड वगैरह हुआ था उसके लिए हम क्या करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे। लिमिटिंग लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस के लिए हमारे पास क्या करेंगे, लिमिट करेंगे लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी को। ठीक हो गया। क्रॉनिक कम्युनिकेबल ऑनगोइंग ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। क्रॉनिक डिजीज़ मैनेजमेंट करेंगे, जो लंबी डिजीज़ है हेपेटाइटिस B, C, इनको जो है ना मैनेजमेंट करेंगे। पैलिएटिव केयर, ये क्या है, ये हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सिम्टम रिलीफ। अब ये हमारे पास लाइफस्टाइल मोटिवेशन था, ये प्राइमरी में आता था। हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ और सिम्टम रिलीफ पे, ये इस पर फोकस करने को हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास 2 और टाइप्स रहते थे, इम्यूनोपायरोलेक्सिस और दूसरा कीमोपायरोलेक्सिस। ये 2 चीज़ें जिसको करना है हमने कम्युनिटी मेडिसिन, इसके बाद हमारे खत्म हो जाता है। वैक्सीनेशन जैसे अब पैरालेक्स, इम्यूनो पैरालेक्सिस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिव में और पैसिव में। ठीक हो गया। एक्टिव में हम क्या करते हैं जी, ये इसको मैं सही करता हूँ। एक्टिव में हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं बॉडी इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए। जो वैक्सीनेशन में हमारे पास वीक पैथोजेंस या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस इंक्लूड होते हैं। ठीक हो गया। जिसकी वजह से फर्दर बॉडी पहले ही तैयार होती है एक्सपोजर से पहले, और जब डिजीज़ एक्सपोजर होता है तब बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना हाई होता है कि वो डिजीज़ रोकता है। इनमें से हमारे पास कुछ डिजीज़ वैक्सीनेशन की वजह से एरेडिकेट हो गई, जैसे हमारे पोलियो, स्मॉल पॉक्स और पोलियो, और हमारे पास मीजल्स और इनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स हम आपसे मुकाल की, और हर्ड इम्यूनिटी। ठीक हो गया। हर्ड यानी हमारे पास जो चरवाहे होते हैं, उनकी जो बकरियां होती हैं, उनमें भी हम वैक्सीनेशन करते हैं ताकि वो जो है ना इंसानों तक न फैले या वगैरह वगैरह, सब पूरी कम्युनिटी में वो रोकते हैं। ठीक हो गया। अब प्रोटेक्शन सेवर डिजीज़ के लिए प्रोटेक्शन करती है एक्टिव इम्यूनो, जैसे हमारे पास कोविड-19 हो गई, ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है। वायरल डिजीज ये भी सारी प्रिवेंट कर सकते हैं, वही नाम रिपीट किए हुए हैं। पशु में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम देते थे वीक पैथोजेंस। ठीक हो गया। यहाँ पर हम क्या देते हैं, उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोजर हो गया, ठीक है,
एक्सपोजर होने के बाद हमने उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ दी है, ठीक है। जैसे ही एंटीबॉडीज़ दी, वो एंटीबॉडीज़ जाकर उस एजेंट को मारेंगी, यानी ये शॉर्ट टर्म है, और जब चाहिए होता है इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए तब हम इसको देते हैं। और ये जो है ना, कुछ बंदों में इम्यूनो कम्प्रोमाइज यानी उसके एंटीबॉडीज़ नहीं बना रही होती, उनको हम जो है ना पैसिव ये एंटीबॉडीज़ देते हैं, ठीक हो गया। न्यू बॉर्न्स को देते हैं। हमारे पास डिजीज़ में हमारे पास रेबीज़ टेटिनस, ये आप दोनों याद रखें, ठीक है। अब कीमो प्रोफाइलैक्सिस क्या है? ये भी एक प्रिवेंशन है। ये प्रिवेंशन क्या है? इसमें हम एंटी मलेरियल या एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। अब ये ड्रग्स हमने 2 टाइम पे देने होते हैं, या तो एक्सपोजर से पहले देने होते हैं या पोस्ट एक्सपोजर के बाद देने होते हैं। एक्सपोजर से पहले हम क्यों देते हैं? इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन में, और ट्यूबरकुलोसिस होने से पहले, यानी हम देते हैं प्री एक्सपोजर वाले कीमोफाइलैक्सिस, ठीक है, ये और टाइम देते हैं। और ये हम HIV को ट्रांसमिशन रोकने के लिए ये वाली टाइप देते हैं, यानी पहले इसको ड्रग्स देते हैं, ठीक हो गया। मलेरिया, HIV, इन्फ्लुएंजा, ठीक हो गया। पोस्ट एक्सपोजर में हमारे पास सिम्टम्स शो होने के बाद ये फ़र्ज़ करो डिजीज़ एजेंट के लिए बंदा एक्सपोज हो गया, यानी उस बंदे के साथ कनेक्ट हो गया, ये जिस तरह भी कांटेक्ट हो गया, लेकिन सिम्टम शो नहीं हुए, तब हम जो देते हैं वो उसको हम पोस्ट एक्सपोजर कहते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। इसको प्रिवेंट डिजीज़ प्रोग्रेशन, यानी उसमें सिम्टम्स कुछ ज़्यादा वर्स ना हो, या डिसीज़ से स्प्रेड रोकने के लिए, या हमारे पास अपॉर्चुनिटिस्टिक इन्फेक्शन जैसे HIV में हमारे पास ज़ुकाम वगैरह, इन फजूल चीज़ों की वजह से बंदा बहुत ही सीवियर कंडीशन में जाता है, इसको रोकने के लिए, ठीक हो गया। मेनिंजाइटिस हमारे पास ये पोस्ट एक्सपोजर के बाद जो है मेनिंजाइटिस में हम ड्रग्स देते हैं। यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लुएंजा HIV वगैरह। इसके बाद हम सीधे हम देखेंगे जी MCQs। हम देखें हमारे पास क्या बनती हैं जी, है ना। नॉट मूड ऑफ व्हीकल बोन जो इनडायरेक्टली है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे प्राइमरी है, ठीक है, वैक्सीनेशन प्राइमरी और पीछे देखा था हमने। इसके बाद हमारे पास स्क्रीनिंग हमारे पास सेकेंडरी है, पीछे देखा था, यहाँ से पहले बढ़ गए। इसके बाद विच ऑफ द रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन, ये MCQs आया था पीछे। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड ऑफ मलेरिया से स्प्रेड होने के लिए कौन सा है? मलेरिया मॉस्किटोज़ के थ्रू स्प्रेड है, वेक्टर बोन है। विच ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, प्राइमरी में हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट है। प्राइमरी अर्ली डायग्नोसिस, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, सॉरी। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट पॉइंट।